उषा ताई, अश्विनी ताई, आप? उषा ताई, हे या खाना खा लीजिए। नहीं ताई, सई ने सबके सामने खुद खाना खाने से मना किया है और मुझे भी खाना ना खाने को बोला है, तो उसकी बात मैं कैसे काटूं? मैं जानती हूँ ना उषा ताई, इसीलिए तो 2 टिफिन लेकर आई हूँ, सबसे छुपा के। ये आपके लिए और ये सई के लिए। किसी को कुछ भी पता नहीं है। और उषा ताई, कल महाशिवरात्रि है, कोई कुछ भी नहीं खाएगा, सब उपवास रखेंगे, इसलिए लीजिए। आपको भी सबसे छुपा कर खाना लाना पड़ा। रहने दीजिए ताई, अगर किसी को पता चल गया कि मैंने और सई ने खाना खाया तो सब हम पर तो भड़केंगे, आप पर भी गुस्सा होंगे। उषा ताई, काय है, कुछ बातें ना डर की वजह से नहीं, प्यार परवाह की वजह से छुपाई जाती है। मुझे किसी का डर नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सई ने सबके सामने जो वादा किया है ना, 2 दिन कुछ भी नहीं खाने का, वो झूठा ना पड़े। वरना तो पता है ना, अगर सबको पता चल गया तो कैसे ताने मारेंगे, कैसे गुस्सा करेंगे सई पर। इसलिए छुपा के लेके आई हूँ। ताई, इस घर के बाकी लोग भी आपकी तरह बड़े दिल वाले होते तो सई को आज घर छोड़ने की नौबत ना आती। क्या क्या मतलब है? ये सई घर छोड़ के जा रही है? दामाद जी ने सई के साथ बुरा सलूक किया, इसलिए उसने मन बना लिया है घर छोड़ने का। ऐसे कैसे मन बना लिया? कैसे घर छोड़ के कैसे जा सकती है वो? मैं आई हूँ उसकी, मैं भी देखती हूँ वो कैसे घर छोड़ के जाती है। उषा ताई, आप खाना खा लीजिए। भाजी, भाजी पाव को देख के एक शेर याद आया। अर्ज किया है, इरशाद, जो हमेशा खाता है भाव, वो लेकर आया है भाजी पाव। वाह 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 वाह। बहुत बुरा था। और इनमें क्या है? खुद ही देख लो। रगड़ा बेटी, इसको देखकर भी ना एक शेर याद आया। इरशाद, जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था झगड़ा, वो लेकर आया है पेटीज और रगड़ा। शेर मार रही, ताना मार रही है। सेफ पूरी, इसको देख के ना इरशाद, अर्ज किया, गब्बर के लड़ने की है आदत बुरी, फिर भी लेकर आया है सेफ पूरी। वाह 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 वाह। और इसमें क्या है? देख लो। समोसा। विराट सर, ये एक एक चीज मेरी फेवरेट है, लेकिन इतना सारा खाना आप क्यों लेकर आए? मैंने आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया ना, इसलिए तो मैंने सोचा कि सई का फेवरेट खाना खिलाकर उसका मूड अच्छा कर देते हैं, है ना? बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन विराट सर, इतना सारा? उषा मौसी ने भी तो अभी तक नहीं खाया ना। आपने भी तो नहीं खाया ना? ये सब तुम्हारे और उषा मौसी के लिए, मेरे लिए नहीं। अरे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो हम साथ में मिलकर खा लेंगे। ठीक है, पहले उषा मौसी का अलग कर देते हैं। चलिए शुरू कीजिए। सही, ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम पहले शुरू करो ना। अरे नहीं, आप इतनी मेहनत से लेकर आए हैं, आप शुरू कीजिए। बहस मत करो ना। अच्छा मैं बड़ा हूँ ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ, खाओ चलो। तो बड़ों के रहते छोटे कैसे खा सकते? वाह 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 वाह। चलिए खाइए ना। नहीं, पहले तुम। आप। सही, तुम। आप। अच्छा ठीक है, क्या हम एक दूसरे को साथ में खिला सकते हैं? ठीक है। लगता है विराट ने सही को मना लिया। पापा, तुमसे खूब खूब आभार, दोनों में सुलह हो गई। अब ये घर छोड़ के नहीं जाएगी। इन दोनों को किसी की नजर न लगे,
ऐसे ही रहे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ। सही। एक बात पूछूं? मना करूंगी तो नहीं पूछेंगे। चुप था, पूछिए। तुम हर बात पे लड़ने मरने क्यों आ जाती हो? मतलब अभी भी तुम ये खाना खा सकती थी, लेकिन जिद क्यों की मुझे खिलाने की? अब ऐसी हूं मैं, और आपको भी मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। खाएंगे तो दोनों साथ में खाएंगे, पर कोई नहीं खाएगा। अरे सही खा तो रहे साथ में, नहीं लड़ना है मुझे तुमसे। वैसे आप सबके लिए भी लेकर आए हैं ना? नहीं नहीं, घर में ये सब किसी को पसंद नहीं है, ये सब स्ट्रीट फूड। एक तुम ही हो जिसे पसंद है। अरे तो कुछ और ले आते। ऐसे अच्छा लगता है क्या? हम लोग यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं और आप भी ना। इतना कुछ होने के बाद भी तुम मेरे परिवार के बारे में सोच रही हो? विराट सर, आपको याद नहीं है मैंने जब उषा मौसी को खाना लाने के लिए बोला था तो सबके लिए बोला था ना? याद है। तो फिर आप अच्छा ठीक है, आगे से अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा, प्रॉमिस। हो मतलब आगे भी अब मुझे घर में खाना खाने से रोकेंगे? अरे नहीं मेरी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्लीज तुम खाना खाओ ना, प्लीज। सही, ठीक हो? सही। क्या हुआ तुम्हें सही? पता नहीं, अचानक से ऐसे चक्कर आने लगे, सर भी बहुत दुख रहा है। सर तो दुखेगा ही ना। ये पूरी एनर्जी तो तुमने लड़ाई झगड़े में लगा दी, वो भी बिना कुछ खाए। रुको एक मिनट। ये लो। अभी खा रही हो ना, अब आ जाएगी एनर्जी। सही। ये सब ना पहले तुम्हारे पेट में जाएगा, फिर कहीं वो जाके ब्रेक डाउन होगा, फिर वो पचता है, फिर कहीं जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये सब अगर तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में सिखाते नहीं है ना, तो मेरे पास आ जाना, सिखा दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है? मुंह खोलो। ये क्या कर रही हो? अरे अब आप आईपीएस विराट चौहान से डॉक्टर विराट चौहान बन गए, तो मुझे लगा मेरा चेकअप कर रहे होंगे। मैंने तुम्हें सिर्फ खाना खिलाने के लिए मुंह खोलने के लिए कहा था, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। चलो मुंह खोलो। मैं खुद से खा लूंगी। आई थिंक तुमने मुझे सुना नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। मुंह खोलो। आप भी ना कम जिद्दी नहीं है। हाँ लेकिन तुमसे कम हूं। चलो मुंह खोलो अपना। बस अब मैं खुद खा लूंगी, और आप भी तो खा लीजिए, वरना आपको चक्कर आ जाएगा और आप बेहोश हो जाएंगे। और मैं तो आपको नहीं संभाल पाऊंगी। आपने भी कम एनर्जी नहीं लगाई है खाली पेट मुझसे लड़ाई करने में। अब तो कोई मुझे इतना भी जरूरी नहीं समझता कि अपने हाथों से खाना खिला दे। अब तो आई भी नहीं खिलाती मुझे। मेरे हाथ से खाना खाना है तो सीधे सीधे बोलिए ना, ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? चलिए मुंह खोलिए। वाओ, क्या सीन है, क्या मोमेंट है। काश मैं अपना फोन साथ में लाई होती तो ये अनमोल पल को अपने कैमरा में कैद कर लेती, ताकि मेरे साथ साथ पूरे परिवार वाले भी ये बेशकीमती लम्हे अपनी आंखों से देख पाते। कुछ काम था पाखी? नहीं विराट, मैं बस तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने आई थी, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि तुम सुबह से भूखे हो। लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ
बाहर का खाना लाकर अपनी ही अलग पार्टी कर रहे हो तो मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करती। आई एम सॉरी। आखिर सही जीत ही गई। जीत ही गई मतलब? अब कहना क्या चाहती हैं पाखी दीदी? थोड़ा सोचोगी तो खुद ही समझ जाओगी। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मुझे। आपको मेरा विराट सर को ऐसे मेरे हाथ से खाना खिलाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपको लगा जैसे मैंने कोई जंग जीत ली है। कैसी अजीब सी सोच है आपकी। क्या बात है सही, तुमने विराट को पति की तरह बर्ताव करना क्या सिखा दिया? तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पर चला गया। कॉन्फिडेंस की बचपन से मुझ में कोई कमी नहीं है पाखी दीदी, उसके लिए मुझे किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं। विराट, तुमने सही को ऐसा क्या खिला दिया जो इसने एक ही दिन में इतना अच्छे से जवाब देना सीख लिया? बाकी अगर कोई सवाल पूछेगा तो सामने वाला जवाब तो देगा ही ना। कैसे विराट, कैसे कैसे सही ने इतनी आसानी से तुम्हें अपने काबू में कर लिया? बस इसके आगे एक शब्द मत बोलना। तुम ये बेकार की बातें क्यों कर रही हो? अगर मैं सही के लिए खाना लेकर आया तो इसमें क्या गलती कर दी? इतनी छोटी सी बात का तुम इतना बुरा क्यों लग रहा है? Oh, प्लीज विराट, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। पाखी दीदी, आपको देख के साफ लग रहा है कि आपको मेरा और विराट सर का साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगा। आप अपनी फीलिंग्स के बारे में खुल के क्यों नहीं बता देती विराट सर को कि आपको कितना बुरा लग रहा है? सही, तुम तो बकवास करो ही मत। तुम कौन होती हो मेरी फीलिंग्स के बारे में बोलने वाली? मुझे बुरा लग रहा है नहीं लग रहा है ये डिसाइड करने वाले तुम कोई नहीं होती हो। और अगर आगे से तुमने अपनी हद पार करने की कोशिश की ना तो मैं हद पार नहीं कर रही हूँ, आप हद पार कर रही हैं पाखी दीदी। और आप कोई नहीं होती हमारे कमरे में आकर मेरे और विराट सर के रिश्ते पे विशेष टिप्पणी देने वाली। ये जो आपने अभी किया है सही किया है। यही ताना आप मोहित और करिश्मा के कमरे में जाकर उनको देती नहीं ना? फिर हमारे कमरे में क्यों? मैं अपने आप को कितना समझाती हूँ कि मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूं, लेकिन आप मुझे ताने मार मार कर, मुझे उल्टा बोल बोल कर मुझे मजबूर कर देती हैं कि मैं आपको पलट कर जवाब दूं। आप ये करके ना मुझे कुछ नहीं कर रही हैं, अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही हैं पाखी दीदी। तुम बस चुपचाप खड़े खड़े सुनते रहोगे विराट। तुम्हारी बीवी मुझे सिखा रही है कि मैं अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाऊं। सई ने इतना कुछ सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। कल महाशिवरात्रि का व्रत है और घर में सभी लोगों ने उपवास रखा है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम भूखे रहो, तो ये सोचकर मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी। और वैसे भी मुझे यहाँ बड़ी मामी ने भेजा था, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी। मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ आना तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा गुनाह हो गया।
मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना? ना तो सही ने ना तो मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है पाखी। और आते ही तुमने बात ताने से शुरू की है। सही ने बस उन तानों का जवाब दिया है। तुम्हें तो अब कुछ भी बोलना बेकार है विराट, क्योंकि सही की कही कोई भी बात तुम्हारे लिए दुनिया का आखिरी सच बन जाता है, और उसके आगे तुम सोचना ही छोड़ देते हो। सही कुछ भी करे, उसकी हरकत पर बिना सवाल उठाए तुम बस उसके साथ खड़े हो जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है पाखी। न जाने कितनी बार मैं सही के खिलाफ खड़ा हुआ हूं। तुम्हारी याददाश्त कब से इतनी कमजोर पड़ने लगी? याददाश्त नहीं विराट, तुम कमजोर पड़ जाते हो सही को देखते ही। और तुम भी मुझसे कहते हो ना कि तुम मेरा भला चाहते हो, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन नहीं, तुम ना तो मेरा भला चाहते हो और ना ही मेरे दोस्त हो। तुम बस एक झूठे और धोखेबाज इंसान हो। पाखी दीदी, जो इंसान आपकी इतनी परवाह करता है, आपका इतना ख्याल रखता है, आप उसे धोखेबाज कैसे बोल सकती हैं? सही चुप। बिल्कुल चुप। हाँ आई। पाखी, सो तो नहीं गई थी बेटा? नहीं आई, मैं जाग रही थी, और आज तो वैसे भी शायद ही मुझे नींद आएगी। नींद नहीं आएगी मतलब? शिवरात्रि ना कल है, तो कल की रात जागना होता है, आज की नहीं। जिसकी किस्मत सो चुकी होती है वो अक्सर रात में जागा करते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? सम्राट की कोई खबर आई है क्या? नहीं आई। सम्राट की पता नहीं कब खबर आएगी, या फिर कभी आएगी भी या नहीं। तो फिर क्या बात है पाखी, कुछ हुआ है क्या? इस घर में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आप बताइए, आपने क्यों फोन किया? कोई बात थी? हाँ, वो कल शिवरात्रि का पर्व है तो सोचा अपनी बेटी के ससुराल आ जाऊं। फिर सोचा पहले फोन करके पूछ लेती हूँ कि आना मुनासिब होगा कि नहीं, इसलिए कॉल किया। आप क्या करेंगी यहाँ पर? एक आई अपनी बेटी के घर आके क्या करती है, अपनी बेटी से ढेर सारी बातें करूंगी, तेरे ससुराल वालों से 4 बातें करूंगी, और क्या। ठीक है आई, अगर आप आना चाहती है तो मैं मना भी नहीं करूंगी। आप आ जाइए। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। हाँ आई, एक बात पूछूं? पूछो। आपके और बाबा के बीच में कभी ऐसा होता था कि जब आप दोनों का खूब झगड़ा हुआ हो, आप दोनों ही बाद में मान गए हो? हाँ बेटा, एक बार नहीं 1000 बार ऐसा होता था। और हम दोनों में क्या, हर पति पत्नी में ना यही होता है। मतलब विराट और सही भी अब सही मायनों में पति पत्नी बन चुके हैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।